Uh, Hello students. Today we will discuss about the keywords and question answers of the chapter heat. Okay. In last class we had discussed about the why we wear woolen clothes in winters and some light clothes in summer. We wear woolen clothes in winter because it is a good absorber of light. Okay, it keeps us warm, and we wear light clothes in summer because it is a good reflector of light. Okay, and it keeps us cool. Okay, so that's why we wear woolen clothes in winters and light clothes in summer. Okay, so let's discuss the keywords of this chapters one by one. The first keyword is Celsius scale. What is Celsius scale? Celsius scale is a unit to measure the temperature of an object. It's not a Celsius scale. Okay. Next, what is conduction? Conduction is a process. Yeah, conduction is a process of transfer of heat from a hotter object to a colder object. Is known as conduction. Okay. Next is conductor. Conductor is a substance which allow heat to pass through them. Is known as conductor. Okay. Example: gold, steel, iron, aluminium, copper, etc. Next is convection. Convection is a process of transfer of heat from hotter liquids or gases to colder liquid or gases is known as convection. Okay. Next is insulator. Insulator is a substance which does not allow heat to pass through them. It's known as insulator. Next है land breeze. Land breeze क्या होता है? Land breeze मैंने कल बताया था. The blowing of breeze from land to sea in the night is known as land breeze. Next है आपका radiation. Radiation is the process of transfer of heat from ray or wave of any hotter objects to colder object is known as radiation. Next is sea breeze. Sea breeze is also blowing of breeze from sea to land in daytime is known as sea breeze. Next है temperature. तो टेम्परेचर मैंने बताया था डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नॉन एज टेम्परेचर. ओके. नेक्स्ट है आपका थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज थर्मोमीटर. ओके. सो आई होप कि आपका ऑल कीवर्ड्स क्लियर है. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है. सबसे पहले सिमिलरिटीज में चलेंगे. लैबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर. बोथ थर्मोमीटर यूज टू पहले आप लैबोरेटरी एक और लिखोगे, दूसरी ओर आप लिखोगे क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो लिखोगे दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसमें भी लिखोगे दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट लिखोगे मर्करी इज यूज्ड इन दिस डिवाइस. इसमें भी लिखोगे मर्करी इज यूज्ड इन दिस डिवाइस. ओके. यानी कि दो सिमिलरिटीज हो गई. नेक्स्ट है आपका डिसिमिलरिटीज यानी कि डिफरेंसेस क्या है. डिफरेंसेस में आप ये लिखोगे कि द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज -35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड द रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. फर्स्ट डिफरेंसेस. सेकंड डिफरेंसेस का हो जाएगा देयर इज अ किंक which prevents mercury to fall down in the clinical thermometer. And laboratory thermometer में क्या लिखोगे? There is no kink present in laboratory thermometer. Okay? तो दो आपका डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट आपका है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. तो कंडक्टर का एग्जांपल आप क्या दे दोगे? कंडक्टर्स में आप दे दोगे मेटालिक ऑब्जेक्ट कोई भी दे दोगे, एल्यूमिनियम दे दोगे, आयरन दे दोगे. और इंसुलेटर में आप क्या दे दोगे? प्लास्टिक दे दोगे, वुड दे दोगे. दैट इज इंसुलेटर. ठीक है. नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक. द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर. ओके. नेक्स्ट है आपका द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके. क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर्स को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक की होता है. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ओके. सेल्सियस जो है यूनिट होता है टेम्परेचर को मेजर करने का, इसलिए सेल्सियस होगा यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन में कोई भी प्रोसेस मीडियम की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्ट रे पर किसी भी यानी कि सन का डायरेक्ट रे पड़ता है ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका
A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of, यानी कि क्या, एक कोल्ड स्पून डालोगे और उसके हैंडल भी गर्म हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम स्पून को सिर्फ डिप कर रहे हैं ना, उसके हैंडल को तो डिप नहीं कर रहे हैं, तो उस हैंडल भी उसका जब गर्म हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर, ठीक है। तो क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर, ठीक है, तो क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर, जैसे कि मैंने कहा कि वुलन क्लॉथ या डार्क क्लॉथ जो है विंटर में वो पहनते हैं क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे डार्क कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, दैट इज लैंड ब्रीज, मैच द फॉलोइंग, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग land breeze blow during night, okay, sea breeze blows during day, dark colored clothes are preferred during winter, light colored clothes are preferred during summer, okay। Next आपका discuss why wearing more layers of clothes during winters keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा कि ज्यादा लेयर वाले क्लॉथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं विंटर में, क्योंकि we wear more layer of clothes in winter because it traps the air into it, and the air does not passes to our body and it keep us warm, okay। नेक्स्ट है आपका look at the figures, mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन पे, जैसे कि ये फिगर है, इसमें मैंने इसमें बताना है कि कंडक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है, रेडिएशन कहाँ हो रहा है। तो इसमें जो इस कंटेनर में वाटर जो बॉयल हो रही है, तो ये हो रहा है कन्वेक्शन, ठीक है, वाटर जो बॉयल हो रही है। अब देखिए ये स्टोव पे ये मेटल का ही कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ये कंटेनर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले गर्म हो रहा है, फिर उससे कंटेनर गर्म हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडक्शन लिखोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये जो आप फायर जो देख रहे हो, इस फायर से जो रेडिएशन, जो रेज निकल रही है, दैट रेज इज नॉन एज रेडिएशन, वहां पे आप रेडिएशन लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, in places of hot climate it is advised that the outer walls of house be painted white, explain, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि जो गर्म प्रदेश होता है, गर्म जगह होती है, उसमें कहा जाता है कि घर जो बना होता है, उसके घर का जो वॉल होता है उसको व्हाइट कलर का पेंट करना चाहिए। तो व्हाइट कलर क्या है, लाइट कलर होता है, ठीक है। व्हाइट कलर इट इज क्या यहाँ पर आप लिखोगे, इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस विद painted white because white color is good reflector of light, okay, good reflector of light, it reflects the sun rays and keep us cool, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, it is a good reflector of light rays and it helps to keep us cool, okay। नेक्स्ट है आपका 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 50 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में मिला देते हैं, तो उसका टेम्परेचर राइज होगा या सेम रहेगा या कम होगा, ठीक है। तो नहीं राइज होगा नहीं सेम रहेगा, उसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में ही होगा, यानी कि डी आंसर होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट होगा एन आयरन बॉल्स एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन अ मग्स कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री हीट विल, ठीक है। अब देखिए एक 40 डिग्री सेल्सियस का गर्म लोहा, ठीक है, और एक 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर वाटर का क्या हो जाएगा। तो वाटर का टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल नहीं होगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ठीक है। ना ही आयरन बॉल से वो कहा नहीं वाटर में जाएगा, नहीं वाटर से वो आयरन बॉल में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, ठीक है। तो इस अदर वे एंड डज नॉट बिकम कोल्ड, ठीक है। यानी कि ये क्या है, वुड है ना, लकड़ी का चम्मच है, तो लकड़ी का चम्मच का हैंडल जो है, लकड़ी के चम्मच को हम डिप कर रहे हैं एक आइसक्रीम में, तो उसका चम्मच जो है
ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं ठंडा होगा? क्योंकि दिस इज द वुड एंड दिस इज द इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखोगे वुडन स्पून इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स व्हाई द इट्स अदर एंड वुड नॉट बी कोल्ड। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। ओके, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजंस फॉर दिस कुड बी दैट। ओके, तो क्या हो जाएगा? कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। कॉपर जो है सी स्टेनलेस स्टील से जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये कंपेयर करेंगे स्टेनलेस स्टील से तो कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। ओके, सो आई होप कि आपको कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।